Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Mahmood Amir and I will be teaching you biology for 10th class today. As you know that we have been studying about homeostasis, and in the previous lecture we have discussed uh, diseases related to kidney, or the topic was relating to the diseases related to kidney. Now in today's lecture we will be discussing the diseases in detail. There are basically two main disorders of the kidney, and the first one is kidney stones and the second one is kidney failure. The word renal, it also represents kidney, which is the biological term for kidney. As you know that we use the biological name for human beings as homo sapiens, just like this we use the word renal for kidney, hepatic for liver, iliac for intestine, etc. So, in today's lecture, we will be discussing one of the disorders and its treatment. So, the first disorder is basically kidney stones. Now, what does the term represent? Kidney stones. It लफ्जी मतलब या जो नाम पढ़ के हमें चीज़ समझ आ रही है वो बेसिकली क्या है कि गुर्दे में पत्थर बन जाना, जिसे आप आम जुबान में या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते होंगे कि इसे पथरी हो गई है. ठीक है, तो पथरी इज़ बेसिकली द स्टोन फॉर्मेशन विद इन द किडनी विच हिंडर्स द होम्योस्टेटिक फंक्शंस ऑफ द किडनी. ठीक है, अब ये बेसिकली है क्या, ये ऐसा है कि आपकी बॉडी में किडनीज़ के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, and that is basically damaging to your kidney. Hence the kidney cannot perform its function properly, so the body will not get rid of metabolic wastes and it will be a problem. So what is kidney stone in biology? When urine becomes concentrated. Now please note that urine is concentrated means the human body is not intaking enough water. ठीक है, यूरिन कंसंट्रेटेड हो गया ना, क्या मतलब है कि ज़्यादा पानी नहीं पिया जा रहा. ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है कि लिटिल यूरिन आ रहा है और उसके अंदर साल्ट्स कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, देन क्या होगा, क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट्स, वन ऑफ देम इज कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एटसेट्रा. These salts are started accumulating and they start making crystals. ये वैसे तो आप हमारे यूरिन में नॉर्मली पास होते रहते हैं. ठीक है, लेकिन जब ये होगा कि हम लोग प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि ये जो सॉल्ट्स हैं आपके पास, कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर क्या करती हैं, ये एक्यूमुलेट होकर ये किसी जगह पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी. और जब ये इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी तो साल्ट्स आर मोस्टली आयनिक. साल्ट्स आर मोस्टली आयनिक. तो ये क्या करेंगे, ये आपस में अटैच होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग नेगेटिव चार्जेस एंड दे विल स्टार्ट मेकिंग बिगर क्रिस्टल्स. तो जब वो बड़ा क्रिस्टल बन जाएगा वो अब हमारे यूरिन में पास नहीं हो सकता. ठीक है, वो हमारे यूरिन के थ्रू पास नहीं हो सकता बिकॉज यूरेटर की वाल बहुत नैरो होती है, यूरेथ्रा बहुत नैरो होता है. ठीक है, तो फिर ये जो अगर क्रिस्टल्स बड़े हो जाएं तो ये बॉडी में से पास नहीं कर पाते. ठीक है, तो such large crystals cannot pass in urine and form hard deposits called kidney stones. Okay, when they cannot cross from the body, ठीक है, they will form hard deposits called kidney stones. तो ये किसी जगह पर किडनी में अटक जाएंगे. ठीक है, जब ये अटकेंगे तो ये मजीद आने वाले साल्ट्स को भी क्या करते जाएंगे, ब्लॉक करते जाएंगे. ठीक है, इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि हमारे गली मोहल्लों में से ये जो सीवरेज सिस्टम के गंदे नाले जा रहे हैं, ठीक है, इनमें अगर किसी जगह पर भी एक मामूली सी ब्लॉकेज आ जाती है तो वो फिर उसके साथ कचरा अटैच हो के वो ब्लॉकेज इतनी बड़ी बन जाती है कि इवेंचुअली वहां से पानी गुजरना ही बंद हो जाता है. ठीक है, जिसका जैसे कहते हैं ना, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है. तो बेसिकली यहाँ पर भी वही हो रहा है कि एक क्रिस्टल बनना शुरू होगा, वो कहीं पर डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, देन इट विल स्टार्ट ब्लॉकिंग द path of other incoming salts. So they will also get attached to the initial deposit and the initial deposit will start growing bigger and bigger in size until it form a kidney stone. अब वो कहता है मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी. ठीक है, जितने भी
किडनी स्टोन्स की एग्जांपल्स हैं या यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी स्टोन फॉर्मेशन की, मोस्ट ऑफ देम स्टार्ट्स इन द किडनी। उनका सबसे बड़ा जो मेजर हाउस है जहाँ से काम इनिशियली शुरू होता है दैट इज़ बेसिकली किडनी। क्यों? क्योंकि प्रेशर फिल्ट्रेशन सबसे पहले किडनी में होती है। ठीक है, तो प्रेशर फिल्ट्रेशन जब सबसे पहले किडनी में होनी है तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले स्टोन फॉर्मेशन शुरू भी किडनी में ही होनी है, क्योंकि मेजर पोर्शन of metabolic waste will be first excreted inside the kidney। ठीक है, तो some may travel to ureter or urinary bladder। अब जब वो किडनी में बन जाएंगे, अगर वो शुरू में इनिशियली छोटे हैं तो वो यूरिन के साथ पास होकर क्या कुछ यूरिटर में आ सकते हैं। ठीक है, यूरिटर वाज बेसिकली द ट्यूब एक्सटेंडिंग आउट फ्रॉम द किडनी फ्रॉम द हाइलस टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिटर आपके पास वो ट्यूब है जो हाइलस से निकलती है और कहाँ तक जाती है, यूरिनरी ब्लैडर तक। तो वो आप चूंकि दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है ना, किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर को, तो कुछ स्टोन्स पास होकर यूरिटर में भी अटैच रह सकते हैं और कुछ स्टोन्स पास होकर आगे यूरिनरी ब्लैडर में भी जा सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है, स्टोन फॉर्मेशन होती कब है, व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग लेस वाटर। ठीक है, एंड व्हेन आवर यूरिन बिकम्स कंसंट्रेटेड। अब होगा ये कि एक स्मॉल डिपॉजिट बनेगा या स्मॉल क्रिस्टल बनेगा, इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग more and more salts and it will become concentrated, it will become bigger in size, and when it will reach a certain level it will be called as kidney stone। Okay, and mostly kidney stones are present in kidneys, some may travel to ureter and some travel to urinary bladder। Now what are the main causes of kidney stones? क्या क्या वजूहत हैं जिनकी बिना पर किडनी स्टोन्स हो सकते हैं या किडनी की बीमारी हो सकती है। ठीक है, मेजर कॉजेज ऑफ स्टोन्स आर एज। ठीक है, एज कैसे इफेक्ट करता है, आप जिस वक्त से पैदा होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट, तब से लेकर अनटिल यू डाई, जब तक आप वफात नहीं पा जाते, किडनी काम करना नहीं छोड़ता। ठीक है, किडनी काम करना नहीं छोड़ती, कंटिन्यूसली काम करते हैं। तो अब देखें, एक चीज़ जब कंटिन्यूसली काम कर रही है तो ओवर टाइम डैमेज हो जाती है ना। तो जैसे जैसे आप बुजुर्ग होना शुरू हो गए, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप अपना ख्याल नहीं कर रहे हो, तो योर किडनी विल बी एट अ हायर रिस्क ऑफ अटेनिंग किडनी स्टोन्स। ठीक है, अब आपकी उम्र बढ़ रही है लेकिन आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप खुराक का ध्यान नहीं करते, खाते पीते अच्छा नहीं हो, तो फिर आपको क्या होगा, इवेंचुअली किडनी स्टोन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है डाइट कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स। आप सिर्फ ऐसे खाने खाते हो जिसमें सबज सब्जियां, ठीक है, मिर्च मसाले बहुत तेज़ खाते हैं और विटामिन सी एंड डी का इनटेक बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, विटामिन सी और डी के कैप्सूल खाने से बेहतर है कि हम ऐसे फूड मटेरियल्स खाएं जिनके अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट हों। ठीक है, तो उनकी जगह अगर हम आर्टिफिशियली टैबलेट्स की फॉर्म में विटामिन सी या विटामिन डी लेना शुरू कर देंगे तो उसको डिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसको डिजॉल्व करना मुश्किल है तो फिर वो क्या करेगा, किडनी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और इवेंचुअली किडनी स्टोन विल बी फॉर्म्ड। एंड द थर्ड मेजर रीजन इज रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का क्या मतलब है, ऐसे गुर्दों से रिलेटेड मसले जो आपको बार बार आ रहे हैं। ठीक है, या यूरिनरी ट्रैक्ट से मुराद यूरिनरी सिस्टम की ऐसी डिजीजेस जो आपको बार बार हो रही हैं। ठीक है, आप ख्याल नहीं रखते और आपको बार बार कोई ना कोई ऐसा मसला आ जाता है जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो भी आपके पास किडनी स्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेस इनटेक ऑफ वाटर। ठीक है, ऑप्टिमम इनटेक ऑफ वाटर क्या कहते हैं जी, 8 to 10 ग्लास एक यंग एडल्ट को क्या करने चाहिए, इनटेक करने चाहिए। ठीक है, 8 से 10 ग्लास यानी तकरीबन 2 लीटर पानी, 2 से 2.5 लीटर पानी एक दिन में लाजमी पीना चाहिए। अब कोई इंसान कंटिन्यूस बेसिस पर 2 से 2.5 लीटर पानी नहीं पी रहा, ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होगा, यूरिन कंसनट्रेटेड आता रहेगा। जब यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाएगा तो आपको किडनी स्टोन जो है उसके बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ अल्कोहल कंजम्पशन। ठीक है, अल्कोहल पीने से, जब आप बहुत ज़्यादा शराब का इंटेक करते हैं, ठीक है, अब मुस्लिम सोसाइटी में तो ये बहुत कम है, कुछ लोग ही जो हैं वो जो जिनको अल्लाह का खौफ नहीं है वही ये काम करते हैं, तो बाकी ये अल्कोहल कंजम्पशन वाली रीज़न मुस्लिम सोसाइटी में बहुत कम अप्लाई होती है, यानी कंटिन्यूस अल्कोहल की ड्रिंकिंग से। ठीक है, आप शराब पी जा रहे हैं, वो भी आपके गुर्दों को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। देन सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन।
how will we get to know that we are suffering from kidney stones? या how a doctor will understand that the patient is suffering from the kidney stones? कुछ अलामात क्या हैं? What are the major symptoms? Severe pain in kidney or in lower abdomen. ठीक है, severe pain in kidney. अब किडनी का जो पेन होता है ना, वो बेसिकली जहां पर हमारा रिब केज खत्म हो रहा है, ठीक है, बैक साइड पे, कमर की साइड पे कह लें आप, ना एग्जैक्टली कमर कह लें ना एग्जैक्टली फ्रंट कह लें, जो सेंटर वाला पोर्शन है जो बाजू के नीचे होता है, ठीक है, जहां पर हमारा रिब केज खत्म होगा, लास्ट रिब, बिल्कुल उसके नीचे आपको किडनी होती है, उस किडनी में पेन होगा, या लोअर एब्डोमेन, ठीक है, पेट के निचले हिस्से में, लोअर एब्डोमेन में कहां पे पेन होगा? यूरिनरी ब्लैडर के पास, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में या किडनी में आपको बहुत शदीद पेन होता है, ठीक हो गया। सेकंड कंडीशन इज वॉमिटिंग, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, वाई? बिकॉज व्हेन किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग द ब्लड प्रॉपरली, the concentration of ammonia in the blood is increasing, and whenever the concentration of ammonia is increasing within the blood, then the body's homeostatic function has been disturbed and the body will not be able to digest the things properly and the person will start to vomit, ठीक है, जब अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी तो बॉडी के बाकी फंक्शंस भी जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, और बाकी के बॉडी के जब बाकी फंक्शन डिस्टर्ब होंगे तो वॉमिटिंग जो है वो आम हो जाएगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से मुराद ये है कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, ठीक है, बार बार, आपकी जो कैपेसिटी है थोड़ी देर होल्ड करने की वो क्या होगी? खत्म हो जाएगी। एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पस, ठीक है, द यूरिन यू विल पास ऑन विल बी कंटेनिंग ब्लड, इट विल बी रेडिश इन कलर, ऑरेंजिश इन कलर, एंड इट विल आल्सो कंटेन पस, जिसको आप पीप बोलते हो। क्यों? बिकॉज द किडनीज हैव बीन डैमेज्ड, ठीक है, when the kidney is damaged there is a wound inside the kidney, and you know where there is a wound there is blood and there is pus, so which this blood and this pus will be passed on in the urine, okay. Now how do we treat kidney stones? About 90% of all kidney stones can pass through the urinary system by drinking plenty of water. What does he say? He says that 90% of all kidney stones can pass through the urinary system by drinking plenty of water. मतलब आपके बॉडी में अगर किडनी स्टोन की फॉर्मेशन इनिशिएट हुई है, ठीक है, इफ योर बॉडी हैज इनिशिएटेड किडनी स्टोन फॉर्मेशन, देन if you are drinking enough water, then this stone will not be deposited at any place in the kidney, rather it will be passed on from the kidney, ठीक है, क्योंकि ये शुरू में पाउडर की फॉर्म में होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप चौक लें, बचपन में हम तो खेलते थे, आप लोगों ने पता नहीं क्या किया ऐसा या नहीं, अगर आप चौक लेके पानी में हल करना शुरू करें ना, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप उस ग्लास को एक जगह पे रख दें, when the components of that glass will settle down, पानी ऊपर अलग हो जाएगा, सफ़ेद चौक के जो पार्टिकल्स थे वो क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे, ठीक है। या आप रेत लें, थोड़ी सी रेत को ग्लास में डालें, उसे अच्छी तरह हिलाएं, जब आप उसको अच्छी तरह हिलाएंगे तो वो जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं दे विल बी इंट्रैप्ड इन वाटर, वो पानी के अंदर रहेंगे, और आप जल्दी से उस गिलास को उंडेल दें तो वो सारे के सारे सैंड पार्टिकल्स ग्लास से बाहर आ जाएंगे। बट आप क्या करो, आप ऐसे करो कि उसी सैंड को अच्छी तरह हिलाओ, हिलाने के बाद रेस्ट दे दें। रेस्ट देने से क्या होगा, जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर आ जाएगा। अब आप जब गिलास उंडेलोगे तो सारी रेत बाहर नहीं निकलेगी। वो कहना ये चाह रहा है कि जब आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हो तो मेजोरिटी ऑफ द अच्छा, I was talking that if you will drink enough water or plenty of water, then the initial stone deposition will not happen, and most of the stones will pass on from the kidney. Why? Because in the initial state they are in the fine powder like form, okay. When they have passed on from this initial state, only then they become a bigger kidney stone. अब आपने शुरू में ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया है तो क्या होगा, स्टोन्स की डेपोजिशन होगी ही नहीं, किडनी स्टोन्स बनेंगे ही नहीं,
ठीक है। अब अगर सर्जिकल करना है, मतलब किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो चुकी है, अब आपने उसको क्या करना है, रिमूव करना है, देन इन सर्जिकल ट्रीटमेंट द इफेक्टेड एरिया इज ओपनड एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड। क्या किया जाएगा, सर्जिकल ट्रीटमेंट में द इफेक्टेड एरिया इज ओपन, सर्जिकली उसको कट लगाकर पहले, सबसे पहले आपको अल्ट्रासाउंड करके या किसी और मेथड से आइडेंटिफाई किया जाएगा, पिन पॉइंट लोकेशन ढूंढी जाएगी कि स्टोन कहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है। देन दैट एरिया विल बी कट ओपन, वहाँ पर आपको कट लगाया जाएगा, किडनी स्टोन, किडनी को बाहर निकाल के किडनी से स्टोन रिमूव किया जाएगा, एंड देन यू विल बी स्टिच्ड बैक अप, ठीक है। फिर टांके लगा के उस जगह को दोबारा सील कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप ये वाली सर्जरी नहीं करवाना चाहते, वाई, बिकॉज देयर इज अ वुंड इन्वॉल्व इन इट, जख्म होगा, ठीक है, फिर जख्म की अपनी केयर है, तो लंबा चौड़ा काम है। अब आप ये काम नहीं करवाना चाहते, तो एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, विच इज बेसिकली लिथोट्रिप्सी। नाउ व्हाट इज लिथोट्रिप्सी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज लिथोट्रिप्सी, ठीक है, इसको हाईलाइट करें, इसको मार्क करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लिथोट्रिप्सी इज अनदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। In this method, non-electrical shock waves from outside. अब नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स का मतलब ये है कि वो शॉक वेव जो आएगी या जो वेव्स आपकी बॉडी के साथ हिट करेंगी आकर, उनके ऊपर चार्जेस नहीं होंगे। इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो वो जो वेव्स होंगी वो चार्ज्ड नहीं है, ठीक है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब वो क्या है, बाहर किसी मशीन से कंसंट्रेट की जाएंगी आपकी किडनी के ऊपर। अब हमें पता है वेव्स कैरी एनर्जी, ठीक है, हाँ, अगर आप लोगों ने फिजिक्स वाले चैप्टर में, फिजिक्स का 10th का पहला चैप्टर पढ़ लिया है, तो वेव्स के साथ आपकी अच्छी खासी नो हाउ हो चुकी होगी, ठीक है। वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं, और जब वेव्स की एनर्जी हमारे गुर्दे के साथ आकर गुर्दे के अंदर जो स्टोन प्रेजेंट है उसके साथ मैच होती है फ्रीक्वेंसी, तो वो जो स्टोन है वो साथ क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि वो स्टोन टूट कर सैंड में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो स्टोन दोबारा टूट कर सैंड में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हेन दैट स्टोन हैज बीन कन्वर्टेड बैक इनटू द सैंड, देन इट विल बी इजीली पास्ड ऑन फ्रॉम द किडनी थ्रू द यूरिन। स्टोन्स भी देखें, लास्ट लाइन, स्टोन्स बिकम सैंड लाइक एंड आर पास्ड थ्रू यूरिन। क्या किया जी आपने, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स दी हैं हमारी किडनी के अंदर जो प्रेजेंट है स्टोन उसको, ठीक है। तो वो दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच होगी तो हमारा जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर स्टोन प्रेजेंट है वो भी साथ क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। वो इतनी हद तक वाइब्रेट करेगा कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, फाइन सैंड में। और जब वो फाइन सैंड में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर उसको क्या कर देंगे, बॉडी से निकाल देंगे, ठीक है। अगर किसी को लिथोट्रिप्सी करवानी हो तो फिर वो ये बाकायदा प्रोसीजर चेक कर सकता है, ठीक है। व्हेन यू विल पास द यूरिन यू विल सी ब्लैक सैंड पार्टिकल्स इन योर यूरिन, ठीक है। तो उसके बाद जो कुछ देर तक आपको यूरिन आता है वो बहुत पेनफुल होता है, क्यों, क्योंकि उसमें सैंड रिलीज हो रही होती है, और इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नर्म होते हैं, सैंड जो है वो थोड़ी सी चुभने वाली इस तरह की होती है, लेकिन उसमें क्या है कि आपकी बॉडी जो है दैट विल completely get rid of kidney stones. This was our today's lecture. If you have any question about today's topic, then you may ask. Ji students, if you have any question, please feel free to ask.
A student has asked that how alcohol consumption can cause kidney stone. Okay. देखें बेटा जी, alcohol consumption can cause kidney stone in such a way that when you will intake enough alcohol, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल पीना शुरू कर दें, ठीक है, तो अल्कोहल आपको पता है एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इवेपोरेटिंग नेचर का है। इवेपोरेटिंग नेचर का मतलब ये है कि वो खुद ब खुद फिल्टर आउट होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, मतलब आप अल्कोहल का अगर ढक्कन खोल के उसे थोड़ी देर कहीं पे रख देना तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इवेपोरेटिंग कंपाउंड है, तो ये कूलिंग काज करता है। कूलिंग काज करने से ये होता है कि बॉडी जो है उसको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बॉडी समझती है कि मेरा वाटर कंटेंट जो है वो स्टेबल है, वो पूरा है, क्योंकि बॉडी ठंडी रहती है। ठीक है, तो लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं हो रहा होता। जब हम अल्कोहल ज़्यादा पी रहे होते हैं तो पानी का इनटेक क्या कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। अब अल्लाह ताला ने सिर्फ पानी में एबिलिटी रखी है कि वो किडनी स्टोन्स को डिजॉल्व करके बॉडी से बाहर ले जाएगा। ठीक है, बाकी कोई और कंपाउंड जूसेस हम पीते रहे, इनके पास वो एबिलिटी नहीं है। ठीक है, सबसे अच्छी एबिलिटी जो है किडनी स्टोन्स को रिमूव करवाने की वो पानी के पास है। तो व्हेन देयर इज लिटिल इनटेक ऑफ वाटर एंड मोर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, देन आवर यूरिन विल बिकम कंसंट्रेटेड, एंड वी नो दैट कंसंट्रेटेड यूरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। क्लियर है जी? अगर दोबारा इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, मैं और किसी तरीके से समझा देता हूँ। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्या मैंने आपको बताया? आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन वी इनटेक इनफ अल्कोहल, द इनटेक ऑफ वाटर इन सच बॉडी इज डिक्रीज्ड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, एंड वी नो दैट व्हेन वी हैव नॉट ड्रंक इनफ वाटर, then the body will produce concentrated urine, and the concentrated urine is basically responsible for the formation of kidney stones. Any other questions? Any other questions, students? Non-electrical shock waves are such shock waves which are basically not charged. नॉट चार्ज का मतलब यह है कि रेडियो वेव्स हो गई आपके पास या एक्स रेज हो गई आपके पास, ये आपके पास ऐसी वेव्स हैं जो चार्ज्ड मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। यानी इनके ऊपर पॉजिटिव, इनमें जो पार्टिकल्स कैरी हो रहे होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स का मतलब ये है ऐसी वेव्स होंगी या ऐसी वेव्स बॉडी के अंदर से पास करवाई जाएंगी जिनके ऊपर चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है, चार्जेस जब नहीं होंगे तो उसका फ़ायदा हमें ये है कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ साल्ट्स प्रेजेंट हैं, वाटर प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट हैं, उनके साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बॉडी को कोई और नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जस्ट व्हाट इट विल डू, इट विल ओनली hit the stone at a particular place, and with the enough frequency matching of stone and the waves, the stone will break down into sand like particles and then it will pass on from the body. Okay, नॉन इलेक्ट्रिकल का मतलब ये है कि वो वेव्स इस किस्म की होंगी कि आपको चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं होंगे। जैसे आपने देखा होगा ना अक्सर ड्रामों में, मूवीज में या रियल लाइफ में, अल्लाह ना करे किसी को इतना हार्ड टाइम ऑब्जर्व करना पड़े कि जब हार्ट पेशेंट या कोई मरीज मर रहा होता है ना, तो डॉक्टर के पास दो आयरन लाइक मटेरियल्स होते हैं, स्त्री की तरह के दो उसने हाथ में उठाए हुए होते हैं, वो उन दोनों को आपस में टकरा के चार्ज करता है, चार्ज करा के बॉडी के ऊपर रखता है। ठीक है, तो बॉडी को एक झटका लगता है, जर्क लगता है, करंट लगता है। ठीक है,
तो वो जो वेव्स उस टाइम बॉडी में पास करवाई जाती हैं वो चार्ज्ड होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल को दोबारा बीट करवाना होता है, उन्होंने दिल की धड़कन को खत्म होने से रोकना होता है, ठीक है। तो उस केस में चार्ज पार्टिकल्स दिए जाते हैं। लेकिन जब आपने किडनी स्टोन रिमूव करना होता है तो फिर जो वेव्स आपकी बॉडी के साथ टकराई जाती हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल नहीं होती, यानी उनके ऊपर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व नहीं है, दे आर बेसिकली न्यूट्रल। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चंस? चलें, if you have no more questions then I will end the class over here, and inshallah we will meet in the next lecture with the new topic that is basically renal failure, and then we will also discuss kidney transplant. Until then, read this topic carefully, and I will meet you inshallah on Thursday. Allah Hafiz.